जी तो दोस्तों, अगर आपको ये खूबसूरत और हसीन न्यूड ब्राउन मेकअप सीखना है, कॉपर ब्राउन, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज, ठीक है। और जिसके लिए हम एवलाइन ब्रांड का जो है वो सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र, एक्स्ट्रा सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं। और इसे फुल फेस पर अप्लाई करके आपने कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अब हम यूज़ करें रिवाज एचडी का प्राइमर, उससे लगाना है और उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। फाउंडेशन हम इस टाइम जो है वो गोश ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं। आपने जो है वो फुल फेस पर जो है वो टैप टैप करते हुए अपनी फाउंडेशन को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है वो इसे इवन कर लेना है, ठीक है, यानी कि अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और जो स्पंज है आपने डैम लेना है, ठीक है। डैम स्पंज के साथ आपने लाइट लाइट सा इस फाउंडेशन को बिल्कुल अच्छे से जो है वो फेस के ऊपर जो है वो ब्लेंड करते जाना है। जब जब तक आपने ब्लेंड करना है, जब तक आपके फेस से एक ग्लो नहीं नज़र आ जाता, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो डार्क कलर का कंटोर लेना है, क्योंकि अभी मैंने पाउडर यूज़ नहीं किया फेस पर, ओनली कंटोर ही को मैंने जो है वो फिंगर से पाउडर जो कंटोर है उसको फिंगर की मदद से जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्योंकि आपकी फाउंडेशन जो है वो अभी वाटर प्रूफ नहीं हुई, यानी कि इसके ऊपर पाउडर नहीं किया, तो ये बहुत ही आसानी से आपकी मिक्सअप हो जाएगी स्किन के ऊपर, ठीक है। आपने पाउडर से पहले ही इस कंटोरिंग को यूज़ करना है। और आपने अपने मतलूबा जो कंटोर एरियाज़ हैं उनके ऊपर आपने अपनी कंटोरिंग लगाकर सबसे पहले आपने ब्यूटी ब्लेंडर से इस कंटोरिंग को ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीके है। अगर आप इकट्ठा सब कुछ ब्लेंड करेंगे, यानी कि आप पहले कंसीलर भी लगा लेंगे, कंटोरिंग भी लगा लेंगे, तो फिर आपकी मिक्सिंग थोड़ी मुश्किल होती है। मैं बिगिनर के लिए वीडियो बना रही हूँ, इसलिए सबसे पहले आपने कंटोरिंग को जो है वो इस तरह मिक्स कर लेना है। जब वैसे भी अंडर बेस जो कंटोरिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा फेस को जो है वो स्मार्ट लुक दिखाती है। अगर आपके थोड़ा ब्रॉड फेस का, जब भी फेस का क्लाइंट आता है तो आप उसे अंडर बेस कंटोरिंग करें, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में आप ऊपर जो है वो पाउडर बेस कंटोरिंग भी लाजमी करें, ठीक है। अब आपने कंसीलर यूज़ करना है और कंटोरिंग के बिल्कुल नीचे आपने जो है वो अपने कंसीलर को जो है वो यूज़ कर लेना है। ये आपका लाइट कलर का होना चाहिए, ताकि ये साथ ही कंसीलिंग भी करे और साथ ही हाईलाइटिंग का काम भी आपका जो है वो कर सके, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने हाईलाइटिंग एरियाज़ पर जो है वो इस कंसीलर को यूज़ कर लेना, जो कि ज़्यादा मैं जिसको लाइक करती हूँ फिक्लियोर का, या फिर आप एलेगर प्रो के कंसीलर्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप कोई भी कंसीलर ले लें, लेकिन लाइट कलर में, क्योंकि हमने कंसीलिंग के साथ साथ हाईलाइट भी करना है फेस को। और इस तरह से हमने जो है वो लगाना है। और यहाँ मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ब्लशन के लिए, ठीक है। आप इस तरह की लिपस्टिक्स के डिफरेंट कलर्स जो हैं वो ब्लशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने सबसे पहले अपनी ब्लशन वाली लिपस्टिक जो अप्लाई की है, इस ही को जो है वो ब्लेंड करना है अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, ठीक है। अब जब ये ब्लेंड हो जाएगा, पहले हमने कंटोर ब्लेंड कर लिया है, उसके बाद जो लिप का कलर पिंक उसको हम लोग ब्लेंड करेंगे, उसके बाद फिर अपने कंसीलर को जो है वो ब्लेंड करेंगे। इस तरह से हमारी ब्लेंडिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप होगी और हमारी कलर्स आपस में मिक्सअप नहीं होंगे, ठीक है। और इस तरह से ये देखिए हमारी प्रॉपर हमारी मिक्सिंग होगी, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अभी हमने लिप को कंटोर नहीं किया था, तो आप इसी डार्क कलर की लिप्स जो कंटोरिंग है इसको आपने लिप के आउटलाइन पे करना है और फिर इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मिक्स कर लेना है। इससे आपके लिप्स की शेप बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक खूबसूरत जो है वो हो जाती है। तो इस तरह से आपने लिप्स को भी कंटोर कर लेना है। अब ये हमारा फुल फेस कंटोर हो गया। आप देखें कि पहले से बहुत ही ज़्यादा हमारा फेस जो है वो स्मार्ट दिखाई देने लगे और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि हमने इस पर जो है वो कोई कंटोरिंग जो है वो शार्प वाली यूज़ की है। अब हम पाउडर लेंगे और वही हमारा डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, और उसके साथ हम हल्का हल्का इस फाउंडेशन को जो है वो मसल सेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल लाइट लाइट आपने पाउडर लेना है। और इसकी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा घनी अगर मोटी कोटिंग करेंगे तो आप का बेस बहुत ज़्यादा जो है वो थिक हो जाता है, इसलिए हमने हल्का हल्का लगाया है। बाकी का जो हम पाउडर है, हमारा लूज़ पाउडर है, उसको हम फेस के ऊपर जो है वो रखेंगे और एक्स्ट्रा पाउडर को फैन ब्रश के साथ जो है वो डस्ट आउट जो है वो करते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से अब आप देखिए कि हमारा कितना खूबसूरत, बिल्कुल जिस तरह कहते हैं एक बिल्कुल शाइनी सा अच्छा सा बेस जो है वो बन गया हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। अब हम लोगों को फिर से कंटोरिंग की ज़रूरत होगी, जो कि हम पीच कलर ले रहे हैं, और इसके साथ हम अगेन फिर से कंटोरिंग को और अपनी ब्लशन को और अपनी हाईलाइटिंग को जो है वो इन्हेंस करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा
मरहला आ जाता है जिसमें हम लोगों ने जैसे लिक्विड कंटूरिंग वगैरह अंडर बेस यूज़ की है। उसके बाद हम पाउडरी जो हमारी फाउंडेशंस वगैरह कंटूरिंग या ब्लशन है उसको हम यूज़ करेंगे और हम अपनी जो लाइन को भी कंटूर करेंगे। अब हम हाईलाइट करेंगे अपने फेस को। चीक्स पे हाईलाइट किया, नोज़ पे हाईलाइट किया, फोरहेड पे हाईलाइट किया, बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो हाईलाइट कर देंगे। आप बिलीव करें इतना खूबसूरत और ग्लासी फेस लगता है अगर आप अपनी कंटूरिंग जो शिमर का कलर या हाईलाइट का कलर हल्का सा गोल्डन में ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, या फिर आप दो कलर्स को मिक्स करके तो इस तरह से हाईलाइट करें। अब हमारा जो है वो फेस एकदम से कंप्लीट हो चुका है, फेस का बेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम आइज़ की तरफ आ जाते हैं और आइज़ के लिए हमें जो है वो हल्का सा पहले अपनी आइज़ पर आप बेस लगाने से ये होगा कि आप जो भी कलर्स अप्लाई करेंगे वो इन्हेंस होंगे, खूबसूरत लगेंगे। उसके बाद मैं पाउडरी कंटूरिंग कलर ले रही हूँ और इसके साथ जो है ये पीच कलर, इसके साथ में प्रॉपर अपनी आइज़ को एक कंटूर का लुक जो है वो दे दूँगी। ठीक है, कंटूर करने के बाद जो है मैं ब्रश को अच्छे से घुमा के उसकी ब्लेंडिंग कर लूँगी। यहाँ मैं कॉपर कलर ले रही हूँ। ठीक है, आज हम कॉपर ब्राउन जो हमारे न्यूड कलर्स होते हैं उनके साथ ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है कॉपर शिमरी वेलवेटी जो शेड है उसको मैंने लिया है और हमने उसे फिंगर ही की मदद से, क्योंकि ये कलर फिंगर से बहुत ही खूबसूरत पिगमेंट के साथ इन्हेंस होते हैं, तो हम लोगों ने जस्ट फिंगर से कलर उठाया है और आइज़ पर अप्लाई कर दिया। जैसे आपको पता है कि ज़्यादातर आइज़ का मेकअप फिंगर से करने में ही मज़ा आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हों तो फिर इतना ज़्यादा काम जो है आप ब्रशेज़ को ढूंढने में वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि ब्रशेज़ आपके सामने होते हैं, स्टूडेंट्स वर्कर्स आपके सामने होती हैं, आपके हाथों में पकड़ा रही होती हैं, लेकिन बाज़-औक़ात गहमा गहमी इतनी गैदरिंग होती है कि बंदा जो है वो कोशिश यही करता है कि जितनी जल्दी हो सके उतना ही काम हो। वैसे भी फिंगर से जो ब्लेंडिंग होती है ना, आप ब्रश से अगर 2 मिनट लगाते हो तो फिंगर से जस्ट 2 सेकंड में ब्लेंडिंग हो जाती है। इतना टाइम आपका जो है वो बच जाता है। ठीक है, अभी मैं डार्क ब्राउन जो कलर है उस कलर के साथ जो है कॉर्नर्स को जो है वो ब्लेंड करूंगी। आप इसमें ब्लैक को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये डार्क ब्राउन कलर खुद ही बहुत थोड़ा स्मोकी दिख रहा है, तो मैं इसके अंदर जो है वो ब्लैक बिल्कुल भी मिक्स करने वाली नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है वो अपनी क्रीज लाइन को बहुत ही खूबसूरती के साथ एक छोटे से ब्रश के साथ जो है वो ब्लेंड कर दिया हुआ है और जल्दी जल्दी इसको ब्लेंड करने के बाद हल्का सा शिमर इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत लाइट सा शिमर ऐड करने से इसमें एक ख़ास जो है वो मसलन ग्लैमरस लुक जैसे कहा जाता है वैसे नज़र आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने हल्का हल्का इसके ऊपर जो है वो टैप कर दिया हुआ है और अब हम इसमें डिफरेंट टाइप से जो है वो लाइनर लगाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लाइनर लगाएंगे हम। आज जो है वो बिल्कुल ब्लैक लाइनर नहीं देने वाले, क्योंकि बहुत सारे ब्लैक लाइनर्स आप देख चुके हो। अभी हम थोड़ा क्रीम कलर का जो है यहाँ पर लाइनर जो है वो लगाने वाले हैं और उसके लिए मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का जो है वो ब्रश लिया। ये कट ब्रश है, इसके ब्रिसल्स बहुत ही बारीक है आगे से। ठीक है, पतला सा यानी कि ये ब्रश है, इसको मैंने लिया है। इसके साथ में प्रॉपर एक लाइन क्रिएट करूंगी, लाइनर की लाइन क्रिएट करूंगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने ब्लैक कलर के लाइनर्स तो लगते हुए देखे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह की क्रिएशन करेंगे तो आपका मेकअप और भी ज़्यादा जो है वो लाइक किया जाएगा। आपने सेम उसी मेथड के साथ जो है लाइनर लगाना है जैसे ब्लैक लाइनर लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह ही आपने क्रीम कलर में या डिफरेंट बहुत सारे शेड्स होते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ के ऊपर पूरे कलर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि माशाल्लाह से मेकअप आज काफ़ी ज़्यादा है और हम फटाफट जो है मैं हाथों पर ही मिक्सिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि काम के दौरान में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का जो है वो ध्यान नहीं रखा जाता है कि हमारे हाथ गंदे हैं या क्या है। बस फटाफट अपने हाथों पर मिक्सिंग करते जाते हैं और अप्लाई करते जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो है वो कलर लग गया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल जो लैशेस की 7 लाइन है वहाँ पर हम अपना ब्लैक कलर का लाइनर जो है वो इस तरह से अप्लाई कर देंगे और उसे प्रॉपर उसके साथ साथ बिल्कुल एक लाइन आपने जो है वो क्रिएट करनी है। उसके बाद फिर हम मस्कारा लगाकर लैशेस लगाएंगे तो ये लाइन आपकी इतनी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगेगी, यानी कि लगा हुआ कि आपसे हर कोई पूछेगा कि आखिर आपने लाइनर लगाया कैसे। और इतना आसान तरीका आपको बताया है कि आपको 2-2 लाइंस जो है वो अजीब तरीके से क्रिएट नहीं करनी है। जस्ट आपने एक सिंपल लाइनर लगाना है और उसके बाद बस आपने ब्लैक लाइनर के साथ जो है एक लाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो इतने आसान मेथड आपको कोई भी नहीं बताता, इसलिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियोस को आगे शेयर करना मत भूला करें। और साथ ही आप देखिए कि हम लोगों ने लाइनर जो है वो अप्लाई कर लिया हुआ है। ठीक है, और आप यकीन करें कि ये मेकअप हमारा आधे घंटे में जो है
यानी कि वीडियो के साथ, क्योंकि जब हमारे सामने वीडियोस होती हैं तो हमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर जस्ट हमने पार्टी मेकअप करना होता है तो 15 मिनट में कंप्लीट मेकअप लुक जो है वो इनका हो जाता है, विद लैशेस, विद लिपस्टिक, सारा का सारा, ठीक है। और जब हमने वीडियो करनी होती है तो थोड़े हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, तो इस वजह से हमें जो है वो तकरीबन आधा घंटा यानी कि डबल टाइम लगता है इस तरह के मेकअप को क्रिएट करने में, ठीक है। हमने जो जेल लाइनर आइज़ के ऊपर यूज़ किया, उसी जेल लाइनर को हम जो है वो आईब्रोज़ के नीचे भी यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ, आईब्रोज़ के नीचे लगाने के बाद इसकी थोड़ी थोड़ी ब्लेंडिंग करेंगे और फिर इसके ऊपर अपना हाइलाइटर लगाएंगे। उससे हमारा हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगा। और आप यकीन करें कि इस वक्त मेरे सामने कोई लाइट नहीं है, कोई रिंग लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं जस्ट एक आम बल्ब की रोशनी में ये मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि बहुत मैंने आपको बताया गैदरिंग में इतना टाइम नहीं होता कि सामने रिंग लाइट लगाएंगे, पूरा जो है वो प्रोटोकॉल करके तो हम मॉडल मेकअप करें, ठीक है। ये हमारे रियल क्लाइंट्स होते हैं और इनका जो है ये मेरी स्टूडेंट भी हैं, और साथ ही मेरी जो है इनका फंक्शन था, उस फंक्शन पर ये अक्सर रेडी होती रही हैं, तो इनसे परमिशन लेकर मैं इनकी वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये रियल क्लाइंट्स होते हैं, इनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि पूरा पूरा दिन या मसलन इस तरह के काम किए जाएँ, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है और उस थोड़े से टाइम में ही आप लोगों के लिए वीडियोस को शूट किया जाता है और आप लोगों के लिए हेल्प के लिए जो है वो प्रॉपर तौर पर उस पर वॉइस ओवर की जाती है ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो आप भी हमें लाजमी सपोर्ट किया करें। अब अगेन फिर से मैं बड़े ब्रश के साथ जो है वो लाइंस को जो है वो यानी कि थोड़ा ब्लेंड करूँगी ताकि कोई लाइन हमारी जो है वो एक्स्ट्रा नज़र नहीं आए। और यहाँ हम जो हमारा लास्ट वाला, मिड से लास्ट वाला एरिया होता है आईब्रोज़ का, इस पर मैं डार्क कलर जो है वो अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगता है। आपने बहुत आगे तक जो है वो कलर को अप्लाई नहीं करना है, जस्ट इतना ही आपने बैक पर ही इस कलर को रखना है। तो आप देखें कि हमारी आईब्रो कितनी ज़्यादा जो है वो नेचुरल जो है वो दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया कि पहले आईब्रो करनी है, फिर आईज करनी है, फिर लैशेज़ लगानी है। जो चीज़ मेरे हाथ में आती चली जा रही है, मेकअप मैं इसी तरह करती हूँ कि जो चीज़ मुझे जल्द मिलती है उस टाइम में उसी चीज़ को पकड़ लेते हैं और फटाफट से अप्लाई कर लेते हैं। आसमा खान की बड़ी ही खूबसूरत लैशेज़ के आर्टिकल है, लाजमी ऑर्डर करके मंगवाएं, एक दफ़ा लाजमी चेक करके देखें कि बहुत ही प्यारे इनके बिल्कुल मिंक लैशेज़ हैं और हर तरह के आर्टिकल, तकरीबन 7-8 तरह के आर्टिकल जो है इसमें मौजूद हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने अप्लाई की है और अब ये देखें कि आइज़ की लुक जो है वो इनकी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, ठीक है। लिपस्टिक भी मैं इनको न्यूड कलर में जो है वो अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करके फिर आपको दिखाती हूँ और आपके मज़े के कमेंट का मैं वेट करूँगी। मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, आपके मज़े के कमेंट। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं अक्सर आप लोगों के कमेंट पढ़ रही होती हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे मेरे दिली तौर पे खुशी हो रही होती है, मुस्कुरा रही होती हूँ। आसमा वगैरह अक्सर ये देखकर पूछ रही होती हैं कि लगता है आपके फैंस ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, तो इसलिए आप खुश हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लाजमी अच्छे कमेंट जो है वो कर दिया करें मुझे। फाइनल लुक देखने के बाद भी मैं फिर से कहूँगी, कमेंट एक ही बात मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।